लास्ट क्लास में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, राइट है सर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस करवाए थे ना, राइट है सर। 2-3 क्वेश्चंस बाद में दिए थे, इसको एक बार कर लेते हैं ना। कल आई थी इसी टाइम आती है, तुम कॉपी में होगा ना कल वाला। चलिए बात को समझ सुनना ध्यान से। हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन कराया था लास्ट में, एक बार उसे कर लेते हैं आगे। क्या सारा फॉर्मूला आपको याद है? रिवाइज कराने की जरूरत नहीं। फ्लक्स का छोटे के लिए, बड़े के लिए, यूनिफॉर्म के लिए और प्रोजेक्टेड एरिया वाला सारा याद है आपको? ठीक, अब सबको याद है तो सुनना ध्यान से, हम आगे चलते हैं। हमने आपसे कहा कि अपने पास कि माना ये आपके पास बेटा ऐसा कोई बॉल है, बॉल सुनिएगा ध्यान से, बॉल है, ये आपका तारबूज का पोर्शन नहीं है कि कट करके आजकल के जैसे आ रहा ना वो चीज। जो ये लाल वाला पोर्शन को हटा दिए तो कैसा बॉल बन गया ना, वो चीज आपके पास है, ठीक है। ऐसा इसका जो रेडियस अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा ये आपका हेमिस्फेरिकल बॉल है, सेमी स्फीयर है, राइट ऐसा। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसा, ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसा आपके पास, ठीक है सर। अब आपको बताना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सीधा सीधा लाइन बनाया तो कैसा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? यूनिफॉर्म है। कैसा आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा समझ में बात आ रही है सर, ठीक है। अब आपको बताना है इस वाले एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यूनिफॉर्म में 10, 5 कुछ हो सकता है, ऐसा। ये जो बॉल अपने पास पोर्शन है, मतलब ये जो भी पोर्शन आपके पास है इस तरह से, क्या इसके एरिया को लाइन पास कर रहा है क्या? बिल्कुल पास कर रहा है। देखो अगर पास कर रहा है सर जी तो आप मुझे बताओ इस वाले एरिया से फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी? समझ में बात आ रही? ऐसा राइट, ऐसा क्लोज पैक नहीं, क्लोज पैक नहीं होती। क्या ये आपको प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक का बॉल पे फटा तो देखिए इससे, हां सर, तो वो चीज अपने पास है इस तरह से प्लास्टिक का बॉल, और ये अपने पास इस तरह से पास कर रहा है, ये पास करके ऐसे निकल रहा है। आपको बताना है बेटा, ठीक है, आपको ये बताना है कि बताओ इस वाले सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी। एक ये है, और सेकंड क्वेश्चन अपने पास सेम पैटर्न पे है, ऐसा ये आपके पास बेटा हमारा ऐसा है, ठीक है, ऐसा बात समझ में आ रही है? ये आपके पास ऐसा कोन है, ठीक है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास है बेटा वो इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ऐसा है, ये आपके पास ऐसा है, ठीक है, ऐसा। और जो इसका ये सेंटर है और ये इसका रेडियस आर के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अपने पास। तो आपको बताना है कि इस वाले केस में इस कोन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी, इस वाले पूरे कोन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी। आप अगर सोचें तो क्या ये वाला जो अपने पास है, क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, हाँ बोल। पहले ये वाला कर लेते हैं, चलिए आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। बना लिए क्या? हाँ बनाया क्या? चलो 1 मिनट टाइम देते, बाकी बच्चे बनाओ इसको। चलो ठीक है, बाकी ध्यान से देखना कैसा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर देखना प्लीज, इधर देखिए बेटा, ये आदित्य इधर देखिए। तो ये आपके पास ऐसा, आपको क्या करना है, इससे आपको क्या पता करना है बेटा, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे रखा है, ठीक है साहब। तो आपको बताना है कि इस वाले जो सरफेस अपने पास है, जो बॉल टाइप का है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी। तो सुनना ध्यान से, कैसे सोचेंगे। यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे प्रोजेक्टेड एरिया का, शायद तुम्हें कभी ऐसा पढ़ाया था कि ये आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और ये आपके पास एरिया है। तो मैंने कहा था आप इससे निकालो, चाहे आप इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये वाला निकालो, क्या दोनों से फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी? क्यों? क्योंकि जितने लाइंस इससे पास कर रहे हैं, क्या सारे के सारे इससे पास कर रहे हैं, तो इससे जो फ्लक्स आएगा वही सेम इससे फ्लक्स आएगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। बोलो ना। तो मैं यहां से क्या सकता हूं, सी सर जी आप इस वाले से निकालिए, चाहे ये जो पोर्शन आपको दिखना ना ये वाला, आप इससे निकाल लो। क्या इसका जो बेस आपके पास है, क्या एक सर्कुलर प्लेट दिख रहा है क्या? है ना भाई, कैसा दिख रहा है? ये सर्कुलर प्लेट दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, राइट ऐसा। तो सर जी जितने लाइन इससे पास करेंगे, क्या सारे के सारे यहां से पास करेंगे? ये सर्कुलर प्लेट से पास करेगा ना भाई। जितने यहां से एंट्री करेंगे तो क्या सारे के सारे अपने पास जो करोड़ों के तादाद में, तो क्या सारे के सारे सर्कुलर प्लेट से पास करेगा क्या? बोलो। तो भाई साहब सर्कुलर प्लेट से हम लोग जितना फ्लक्स होगा, क्या उतना ही इसी से फ्लक्स होगा, है ना भाई। अगर आप इस वाले से बनाते तो आप इस वेक्टर की वैल्यू, जो एरिया वेक्टर अपने पास होता है, तो हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर अलग होता है। यहां पे निकालते तो एस वेक्टर इधर होता, आप यहां निकालते तो एस वेक्टर यहां होता। सर हम कैसे निकालते हैं? फिर हम बहुत कंफ्यूजन में चले जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहां पे क्या करना है, सुनना ध्यान से। सर जी ये जितना सर्कुलर प्लेट से फाई होगा उतनी ही अपने पास हेमिस्फेरिकल बॉल से होगा ना। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं और कह सकता हूं कि जो सर्कुलर प्लेट वाला फाई जो अपने पास फ्लक्स है, क्या वो हेमिस्फेरिकल, सेमी हेमिस्फेरिकल, ठीक है, सेमी
सेमी स्फेरिकल, हेमिस्फेयर है यार, डायरेक्ट नाम होता है ना इसका हेमिस्फेयर। अच्छा ठीक है, जो भी अपने पास है हेमिस्फेयर, राइट। ऐसा अबे हेमिस्फेयर बोलते, पूरे के स्फेयर बोलते, आधे को क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर, राइट। ऐसा तो अच्छा देख ध्यान से समझना, तो हमने क्या बोला अपने पास बेटा, क्या दोनों से फ्लक्स की वैल्यू कैसा होगी अपने पास, सेम होगी। बात समझ में आ रही है सब? तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले से निकाल लेंगे तो क्या ऊपर वाले का भी आ जाएगा। तो नीचे वाले का क्या जो अपने पास एरिया है, क्या वो बिल्कुल सर्कुलर प्लेट जैसा है, ऐसा, राइट। तो इसका जो एस वेक्टर अपने पास हमेशा नीचे की तरफ होगा, बोलो। और इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन से। अगर पैरेलल लाइन अपने पास है तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास बेटा, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म। इसके हर प्लेट पे मैं इसको कट करके साइड में लाता हूं, इस वाले एरिया को कट करके साइड में ला दिया। अब तुम बताओ क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और जो यहां पे एस वेक्टर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या उसका भी सेम डायरेक्शन है क्या? क्या दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो क्या यहां से जो फाई की वैल्यू अपने पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो क्या यूनिफॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला याद है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, राइट। ऐसा ठीक है, ऐसा आपने ऐसा कर सकते थे। तो यहां से हमने क्या देखेंगे कि सर जी ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर ऐसा। अब देखो क्या ई एस कॉस 0 दोनों के बीच का एंगल कितना, तो यहां से अपने पास जो फाई की वैल्यू अपने पास आएगी, जो फाई अपने पास आएगा ई किसके बराबर है, ई के बराबर एस, मतलब प्लेट का एरिया, क्या प्लेट का रेडियस आपको पता है, तो पाई आर स्क्वायर होगा क्या, तो ये आपके पास कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू कितना, 1, तो क्या फाई की वैल्यू अपने पास आ गई ई इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में? ऐसा भी सोच सकते थे। या फिर इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टेड एरिया। तो हमने एक फार्मूला और सिखाया था आपको कि जो फाई का वैल्यू अपने पास होता है बेटा, वो कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया इनटू अपने पास क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ प्रोजेक्टेड एरिया किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, ई के बराबर। तो क्या फाई की वैल्यू अगेन अपने पास कितना है, पाई आर स्क्वायर इनटू ई। समझ में बात आ रही है? yes, ठीक है। अब पूछ दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो पुट कर लेंगे। अगर अपने को ई की वैल्यू दे रखा है तो पुट कर लेंगे, अगर 10 20 50 जो देगा पुट कर लेंगे। समझ में बात आ रही है? तो आप ऐसे सोचो या फिर प्रोजेक्टेड एरिया मान करके बनाओ, तब भी आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। बात समझ में आई? चलिए बनाइए इसको। आइए सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आ जाओ, देखो ध्यान से देखना। अब इसको बनाएंगे बेटा, आ जाओ। कैसे बनाएंगे सुनना ध्यान से। अगेन अपने पास सेम है, आप अगर देख लो बस दोनों क्वेश्चन आपके पास सेम ही है। इस वाले पोर्शन में कैसा अपने पास है, कोन है। कैसा कोन अपने पास, खाली कोन है ना, ऐसा कोन अपने पास, ठीक है ऐसा। अब बताइए इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास कर रहे हैं, बाबू प्लीज इधर देखिए, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके इस तरह से पास कर रहे हैं, तो जितना इस वाले पोर्शन से पास करेगा क्या उतना ही बेस से पास करेगा, दोनों से तो सेम पास करेगा ना। ये जो बेस अपने पास है बेटा, क्या जितना लाइन यहां से एंट्री करेगा क्या ये बेस से निकलेगा, तो क्या इस बार जो अपने पास है क्या प्रोजेक्टेड एरिया आपका ये हो गया भाई साहब। समझ में बात आ रही है ना भाई? ये आपके देखो जितने लाइंस यहां से एंट्री करेंगे, इस वाले से ऐसे एंट्री करे वैसे, क्या सारे के सारे इस वाले बेस से पास करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो क्या दोनों से फ्लक्स की वैल्यू सेम, तो क्या यहाँ पे जो फाई की वैल्यू अपने पास होगी सर जी, प्रोजेक्टेड एरिया इनटू अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाई इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया, नीचे क्या आपके पास सर्कुलर प्लेट दिख रहा है क्या, तो ये आपके पास है पाई आर स्क्वायर इनटू ई। बात समझ में आई? ठीक है ऐसा, ओके चलिए आई डन नो। चलिए इसको जल्दी से 1 सेकंड के अंदर में नोट करिए, हम आगे चलेंगे। चलिए लिखिएगा मेरे साथ साथ में, आप लिखेंगे, बात नहीं करेंगे, आपके पास पूरा टाइम है, मेरे साथ साथ में लिखेंगे और टॉपिक का नाम डालेंगे बच्चे। टॉपिक का नाम डालेंगे गॉसला, सारे बच्चे टॉपिक का नाम डालेंगे गॉसला। बेटा बात नहीं करो, गॉसला, गॉस साहब साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के बेसिस पे ये लॉ दिया गया, उन्होंने लॉ दिया है, राइट ऐसा। ये क्या बोलता है सुनना, इसका स्टेटमेंट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एकदम जरा सा ये बात नहीं करो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड इमेजिनरी, रियल सरफेस नहीं है भाई साहब, इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है साहब। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज इमेजिनरी सरफेस। क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस का ही नाम अपने पास होता है गॉसियन सरफेस, इन्हीं के नाम पे रखा गया गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये क्या बोला, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज इमेजिनरी सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस इन
फ्री स्पेस, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज इमेजिनरी सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज 1/epsilon naught times of total charge enclosed by Gaussian surface, मतलब closed surface, enclosed by Gaussian surface, एकदम प्यार से लिखिएगा, enclosed by Gaussian surface, बात समझ में आ रही है? इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस, ठीक है। आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है बेटा। आदित्य नहीं सुधरेगा रे, इसलिए बात को समझिए। आइए क्या कहना चाह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो भी कहना चाह रहा है आइए पहले इसको मिटा करके हम साइड में लिख रहे हैं। आइए समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है, सुनना ध्यान से। शंकर तू भी इससे बात कर रहा है यार, मत कर इसको डिस्टर्ब, गैप मेंटेन कर। चल बात को समझ, क्या कहना चाह रहा है इससे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज इमेजिनरी सरफेस। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, देखो ये आपके पास कोई इमेजिनरी सरफेस है। अच्छा, क्लोज सरफेस हमने बोला, कल आपको पढ़ाया था ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस मतलब आपके पास 2D फिगर हो गया, और क्लोज सरफेस अपने पास जिसके अंदर कोई सामान रखा जा सकते हैं, जैसे अपने पास सिलेंडर, जैसे क्यूब, जैसे क्यूबॉइड, अपने पास कोन, ठीक है, स्फीयर, ये सारे के सारे अपने पास कैसे सरफेस है, क्लोज सरफेस है, राइट है सर। तो देखना ध्यान से, इधर देखना, इधर, राइट है सर। तो ये आपके पास क्या बेटा, ये हमारे पास है क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ऐसा, ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। ये क्लोज सरफेस कैसा है, क्या ये रियल है? नहीं, आपके पास इमेजिनरी क्लोज सरफेस है। कैसा ये? और इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके पास है इमेजिनरी, ठीक है। ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। बात समझ, क्योंकि गॉस साहब ने दिया था इसलिए उनका नाम क्या रख दिया, इसके उन्हीं के नाम पे रख दिया गया गॉसियन सरफेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, है ना बेटा। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। समझ में बात आ रही, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पे क्या अपने पास ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपके पास क्लोज इमेजिनरी सरफेस है, इसके अंदर अपने पास है बेटा Q1 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, और प्लस Q3 चार्ज अपने पास है। और जो बाहर में चार्ज अपने पास है बेटा वो कितना है, Q4, ये आपके पास है Q5, और ये जो अपने पास है बेटा यहाँ पे Q6 चार्ज है ऐसा। ये बाहर में भी चार्ज अपने पास है क्या बेटा, और अंदर में भी चार्ज है ऐसा, ठीक है ऐसा। ये कैसा सरफेस है, क्लोज इमेजिनरी सरफेस, इसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। अंदर में चार्ज Q1, Q2, Q3 ऐसा अपने पास है, नीचे अपने पास ऐसा चार्ज है, बाहर चार्ज है। ये क्या रहता है, एक्सटर्नल चार्ज, और ये अपने पास क्या बेटा, इंटरनल चार्ज, ठीक है ऐसा। तो लॉस क्या बोलता है, देखो आपको एक बात पता है कि सर जी ये चार्ज अपने पास है, क्या इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकलेगा बेटा तो क्या इस वाले एरिया को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले एरिया से अगर क्रॉस कर रहा है तो क्या आपके पास इस वाले एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास हो रहा है उसी को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, राइट ऐसा। सर जी ये जो अपने पास है इससे भी निकलेगा नहीं, इसके ऊपर टर्मिनेट होता हुआ दिखेगा, बोलो ऐसा दिखेगा क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हम ऐसे ही बना रहे हैं, बात समझ में आ रही, ठीक। क्रॉस एकदम कभी नहीं करेगा, हम ऐसे बना रहे हैं समझाने के लिए, आपको फील दिलाने के लिए, समझ में बात आ रही, ठीक है साहब। और ये आपके पास Q3 चार्ज है, तो क्या इसमें से भी क्या करेगा सर जी, इस तरह से निकलेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ना बाबा, ऐसा, बात समझ में आ रही। तो देखो क्या जो अंदर वाले चार्ज हैं, क्या उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल रहे हैं तो क्या उस वाले एरिया को क्रॉस कर रहे हैं? अगर इसी को क्या फ्लक्स बोला जाता है, क्या किसी भी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्रॉस कर जाना, पास कर जाना, क्या दुनिया उसी को फ्लक्स बोलती है? क्या उसी को दुनिया फ्लक्स बोलती है ना भाई? तो क्या आपको देखने में ऐसा लग रहा है क्या इस वाले एरिया से कोई फ्लक्स होगा? तो क्या ये कैसा एरिया अपने पास है, क्लोज सरफेस है। तो क्या गॉस साहब क्या बोलते हैं कि कितना फ्लक्स होगा, यही गॉस साहब इसी की वैल्यू को देते हैं। गॉस साहब क्या बोलते हैं बेटा कि जो फाई नेट अपने पास होगा, नेट फाई, वो किसके बराबर अपने पास होगा? आइए लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या बोला है लैंग्वेज में, क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स, मतलब 1/epsilon naught को मल्टीप्लाई करिए, टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, किससे, क्या बोल रहा है, इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज मतलब बेटा अंदर वाला चार्ज, ठीक है। तो Q इनक्लोज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या अपने पास आएगा बेटा, वो फाई की वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा, फाई की वैल्यू। आइए इसको सजा करके लिखते हैं, तो जो नेट फाई आपके पास आया वो किसके बराबर आया, Q इनक्लोज्ड, अंदर का चार्ज, अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। हम आपको फील दिला देंगे,
बस आप इंतजार कीजिए, इसको फील दिला देंगे, ठीक है सर। तो ये गॉस साहब की अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी क्लोज सरफेस अपने पास है, दुनिया का कोई भी इमेजिनरी सरफेस, इरेगुलर, रेगुलर, शेप कैसा भी अपने पास हो, ठीक है, अगर वो गॉसियन सरफेस मतलब इमेजिनरी सरफेस है, उससे जो फ्लक्स की वैल्यू जो अपने पास होती है, वो अंदर का चार्ज अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ऐसा। अच्छा, बाहर का चार्ज क्यों नहीं सर जी, हाँ आपको एप्सिलॉन नॉट वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, राइट सर। सुनना ध्यान से, तो हमने क्या बोला अपने पास ये कि फाइनाइट की वैल्यू कितना होती है, अंदर का चार्ज अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट, समझ में बात आ रही है ऐसा, ठीक है सर। सर जी बाहर का चार्ज क्यों नहीं, मैं आपको फील दिला दूंगा क्यों नहीं, ठीक है, अभी आप बस समझो, राइट ऐसा, अगले स्टेप पे याद दिलाऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना सर, इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप मुझे बोलोगे तो क्या आप ऐसा बोलोगे, जो फाइनाइट अपने पास है इस वाले गॉसियन सरफेस से किसके बराबर, क्यू इनक्लोज मतलब अंदर का चार्ज, अंदर का क्यू इनक्लोज कितना है अपने पास बेटा, अंदर कितना चार्ज है, Q1 - Q2 प्लस कितना बच्चे Q3 अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट, ये फाई की वैल्यू होगी, समझ में बात आ रही, ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, फाई की वैल्यू, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये हो गया गॉस लॉ का स्टेटमेंट, ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में मतलब फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस से, गॉसियन सरफेस से अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को निकालना है तो अंदर के चार्ज को अपन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा बेटा, फ्लक्स आ जाएगा, समझ में बात आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, ओके। आ जाए, इस फिगर को भी बना लीजिए, आप इतना गंदा मत कीजिएगा, आप एक ही का बनाइएगा, ठीक है, आपको फील आए, राइट सर। ये बाहर वाला क्यों नहीं, मैं अगला वाला फिगर में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बाकी बात को आप नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। हाँ आजा, देखना बच्चे ध्यान से, आजा बेटा, बेटा अशफाक यहाँ देख, तो हमने क्या देखा, ये चीज अपने पास देखा, राइट ऐसा। अब आगे देखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, प्लीज इधर देखिएगा, ठीक है, ऐसा अपने पास सीन हो गया क्या, हाँ। तो हमने क्या देखा कि सर जी जो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा गॉसियन सरफेस से, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोहे का सरफेस नहीं है, लकड़ी का सरफेस नहीं है, कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्ट, गॉसियन इमेजिनरी है, हर जगह दिमाग मत लगा देना लकड़ी वाले में समझ में बात आ रही है ना, तो ये इमेजिनरी सरफेस है, राइट ऐसा। खैर अब इसका इमेजिनरी हो गया तो कुछ कहने ही नहीं इसके बारे में, ठीक है ऐसा। अब देखना ध्यान से, कैसा आखिर ऐसा क्यों होता, तो आइए समझते हैं कि सर आपने बाहर वाले चार्ज को क्यों नहीं लिया, अंदर वाले चार्ज को क्यों लिया। आइए माना आपके पास बेटा, फिर अगेन समझिए, कोई ऐसा गॉसियन सरफेस है, कैसा भी हो सकता है, अंदर में जो चार्ज अपने पास है बेटा Q1 चार्ज है, और जो बाहर में चार्ज अपने पास है बेटा वो अपने पास Q2 चार्ज है, ऐसा यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर इस वाले सरफेस से जो फ्लक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो अगेन आप क्या बोलेंगे, सर जी इस वाले सरफेस से फ्लक्स चाहिए, फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है, Q इनक्लोज्ड अपन कितना बच्चे, अपन एप्सिलॉन नॉट, सर जी Q इनक्लोज मतलब Q1 अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसा बोलेंगे क्या, एकदम शांति बनाए रखे, प्लीज कोऑपरेट करें, है ना, नहीं तो हम लेवल पे नहीं पढ़ा पाएंगे। चलिए आइए, तो यहां से गुरुजी क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, सर जी ये चार्ज अपने पास आइसोलेटेड चार्ज है, इससे ऐसे ऐसे ऐसे, ज्यादा गंदा नहीं करूंगा, ऐसा ये निकलेंगे क्या इस तरह से, तो क्या ये जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है इस वाले सरफेस से, तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बोलो होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर जी आप ऐसा कह रहे हो तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि सर जी इससे भी तो निकलेगा, डेफिनेटली सबसे निकलेगा, इससे जो निकलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे उसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ठीक है ऐसा। क्या ये ऐसा जाएगा क्या, ऐसा जाएगा क्या, सारे डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं बस इस वाला एरिया, सर इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, क्यों गंदा करे, गंदा कर लिया ले खुश, आजा, बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, राइट ऐसा। तो हमने क्या बोला बेटा, ये जो अपने पास इस तरह से निकल रहा है, ऐसा अपने पास आ रहा है, समझ में बात आ रही है, ठीक है ऐसा। तो क्या ये लाइन इस तरह से पास कर रहे हैं क्या, प्लीज इधर, ठीक हम पढ़ा लेंगे ऐसे, फिर ये भी बैच बर्बाद हो जाएगा, एक तो अच्छा रहने दें जिससे उम्मीद करें रिजल्ट लाने का। चलो बात को समझ, ठीक है ऐसा। तो हमने क्या देखा, प्लीज ऐसा, हमने क्या देखा सर, इससे भी निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, पर एक बात देखो बेटा, जो ब्लैक वाला लाइन इससे एंट्री कर रहा है, क्या वो सारे के सारे लाइन बाहर भी चले जा रहे हैं क्या, क्या ये पार कर जा रहे हैं यहां से, क्या ये लीव कर जा रहे हैं यहां से, क्या यहां से ये एग्जिट कर जा रहे हैं क्या, बट ब्लू वाले सिर्फ और सिर्फ निकल रहे हैं, ध्यान से देख, ब्लू वाला लाइन सिर्फ निकल रहा है, लौट के ऐसे मुड़ के नहीं आ रहा है, लाइन कभी मुड़ता नहीं है, बात समझ में आ रही। तो ये वाले आप अगर ध्यान से देखिए तो सब तो सिर्फ बाहर निकल रहे ब्लू वाले, और ब्लैक वाला सर जी जितना एंट्री कर रहा है उतना निकल भी जा रहा है क्या, ब्लैक वाले 5 एंट्री किया तो 5 निकल गया क्या, क्या 5 करोड़ एंट्री करता तो 5 करोड़ निकल जाता, बात समझ में आ रही। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इस ब्लैक वाले के कारण कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने का चांसेस है, सर सुनो ध्यान से,
आप बोलोगे सर जी सरफेस क्रॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास है। ये जो अपने पास होता है बेटा जो अंदर की तरफ आता है तो इसको क्या बोलते हैं, इनकमिंग फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनकमिंग फ्लक्स बोलते हैं सर। और जो बाहर की तरफ अपने पास निकल रहा है लाइंस, बाहर की तरफ जब अपने पास लाइंस निकल रहे हैं तो इसके कारण जो फ्लक्स अपने पास होता है सरफेस से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। सुनना ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आउटगोइंग फ्लक्स। आ जाओ अब यहां ध्यान से देखिएगा कि सर आप अगर अच्छा इनकमिंग फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव मानते हैं, और आउटगोइंग फ्लक्स को क्या मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव मानते हैं। तो ये आपके पास बेटा नहीं, क्यों मानते हैं इसको भी फील दिला देते, सुनो ध्यान से, ठीक है सर। एक को क्या मानते हैं बेटा अपने पास पॉजिटिव, दूसरे को क्या मानते हैं अपने पास नेगेटिव, राइट। देखो जी जो लाइन अपने पास गया वो सारे के सारे लाइन आपस बाहर आ गए, तो क्या इसके कारण कोई फ्लक्स होगा, नहीं। देखो कैसे, अगर 5 एंट्री किया तो ये 5 माना कि नेगेटिव, इसके कारण जो फ्लक्स अपने पास आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और इसके कारण जो फ्लक्स अपने पास आएगा पॉजिटिव आएगा। तो जितना 5 एंट्री किया था 5 निकला, तो 5 के कारण जो नेगेटिव आया उतना ही 5 के कारण पॉजिटिव भी आएगा। 5 ही ना है भाई, 1 करोड़ इधर से एंट्री किया 1 करोड़ निकल गया, तो 1 करोड़ के कारण जो भी फ्लक्स आएगा इधर आया तो नेगेटिव, उतना ही फ्लक्स अपने पास क्या इस साइड आएगा, क्योंकि बराबर पास कर रहे हैं ना, कोई फंस थोड़ी रहा रास्ते में, गया और निकल गया, गया और निकल गया, बात समझ में। तो जब वो इंटर किया तो नेगेटिव अपने पास है, और जब उतना ही जितना इंटर किया, अगर माना कि 100 एंट्री करता और 50 ही निकल पाता तो फ्लक्स होता। यहां तो जितना एंट्री कर रहा है इनकमिंग फ्लक्स जितना, जो भी मन में सोच ले कि सर 10 होगा तो आउटगोइंग भी कितना होगा, हाँ इनकमिंग -10 होगा, आउटगोइंग कितना होगा, तो नेट कितना हुआ। तो क्या बाहर वाले चार्ज के कारण कोई चांसेस है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने का, हाँ बाहर वाले के कारण तो 0 आ रहा है, जो एंट्री कर रहा है, जो अपने पास एंट्री कर रहा है सब निकल जा रहा है, बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा। और यहाँ पे अपने पास कैसा बेटा, ये अंदर वाले के कारण, सिर्फ ब्लू वाले के कारण फ्लक्स हो रहा, फील आ रहा है, इसलिए हमने क्या करते हैं इस वाले फार्मूला में सिर्फ अंदर वाला चार्ज लेते हैं, मतलब फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, अंदर वाला कि बाहर वाला, अंदर वाला चार्ज कर रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझेंगे, राइट। ऐसा सर जी आपने ऐसा क्यों बोला इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव, आज सुनो ध्यान से, आपको हमने ऐसा कुछ पढ़ाया था, आज इस वाले फिगर में ज्यादा दिखाई देगा ऐसा। चलो चार्ज बाहर रख दे बेटा, Q2 रख दिया सर जी, क्या ऐसा निकलेगा बेटा, ज्यादा गंदा नहीं कर रहा हूं, ठीक है ऐसा। तो यहां पे अपने पास ध्यान से देखिएगा सर जी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, यहां पे सोचे तो ये जो अपने पास है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या इधर की तरफ जा रहा है, लाइन इधर की तरफ पॉजिटिव है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, है ना बेटा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अंदर की तरफ होगा। बट जो डीएस वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर अपने पास, आपको पता है कैसा फिगर है ये बेटा, ये क्लोज फिगर है, तो क्या क्लोज फिगर का जो अपने पास डीएस वेक्टर क्या हमेशा बाहर की तरफ होता है, बोलना भाई। तो क्या दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 180, तो क्या 180 मतलब -1, तो क्या इसके बाद नेगेटिव आएंगे। और इधर वाला अगर सोचेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो इस साइड अगर देखेंगे तो सर जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ हो गया, और जो इस वाले सरफेस पे जो डीएस वेक्टर छोटा सा लेंगे क्या वो भी बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 0, तो क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये अपने पास नेगेटिव, समझ में आया। तो ये अपने पास इनकमिंग फ्लक्स है, ये अपने पास आउटगोइंग फ्लक्स है, समझ में बात आ रही। तो यहां से पता चला सर जी कि क्यों लेते हैं, समझ में बात आई, बाहर वाले चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में नहीं है, वो करता है पर जितना नेगेटिव करता है उतना पॉजिटिव, तो नेट कितना 0, बात समझ में आएगी। इस फिगर को बिल्कुल प्यार से बनाइए, यही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। अच्छा कहीं भी दुनिया में ऐसा फिगर देखेंगे अगर अंदर उसके क्लोज फिगर के अंदर कोई चार्ज नहीं है और बाहर अपने पास के 75 चार्ज है, सारे के कारण फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी 0, बात में गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। और तुम्हें कॉन्सेप्ट भी याद रखना कि हाँ इमेजिन अपने दिमाग के अंदर एक फिगर बनाना है, एआई अपने माइंड को करो, ऐसे 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 से निकल रहा है, सब पास कर जा रहा है, कुछ अंदर फंस जा रहा है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए फिर हम आगे चलेंगे। चले फील आ गया क्या, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है। चलिए आइए बात को समझते हैं बेटा, ऐसा हमने ऐसा कुछ देखा, राइट। अब तुम अच्छे बच्चे हो, मेरे बात को सुनो ध्यान से। आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो सर जी कि आपने मुझे ऐसा पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, देखो क्या, जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो डेफिनेशन से हमने फ्लक्स की वैल्यू को क्या बताया था, प्लीज बात को इधर देखिए। ऐसा जो डेफिनेशन से हमने फ्लक्स की वैल्यू को बताया था, क्या बताया था बेटा, कि जो फाइनाइट अपने पास होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब सबके लिए, फॉर ऑल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ऐसा बोला था। क्या ध्यान से देखो, ऐसा बोला था कि नहीं, अरे मेन तो फॉर्मूला यही था ना डेफिनेशन से,
डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। फिर हमने कहा कि पूरे एरिया से निकालना तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी फाई जुड़ करके फाई बन गया और उस साइड अपने पास इंटीग्रेशन ऐसा होता है। अब ये गॉस साहब क्या बोल रहे हैं कि जो फाइनेट अपने पास है बेटा किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए है ना, जो क्लोज सरफेस के लिए फाइनेट अपने पास है, क्या क्यू इनक्लोज्ड अपन कितना बच्चे, क्यू इनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा बोल रहे हैं ये। अच्छा ये आप किसके लिए लगा रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए, तो यहां पे थोड़ा क्लोज सरफेस का साइन बदल देते हैं, बस वही इंटीग्रेशन होता है उसमें गोल बना देते हैं, गोल मतलब क्लोज सरफेस के लिए लगा रहे हैं। ये सरफेस इंटीग्रल कहलाता है, क्या कहलाता है, सरफेस इंटीग्रल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन अजीब तरीके से एक और डिफिनेशन भी लिख सकते हैं इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, खैर यहाँ पे देख हमने क्या बोला, इसको सरफेस इंटीग्रल बोला। इधर देखो, छोड़ दे उसको यार, उसको समझ नहीं आएगा, तू तो पढ़ लेगा कहीं 10 जगह से, ये बेचारा क्या करेगा। हाँ नहीं, हाँ देख, यहाँ देख प्लीज, यहाँ तो हमने क्या बोला, ये सरफेस इंटीग्रल कहलाता है, साइन है। ठीक है, इससे पहले अगर सिंगल एक लाइन बनाते तो लाइन इंटीग्रल कहलाता था। ठीक है सर जी, आपके पास कैसा, अपने पास सरफेस इंटीग्रल। ठीक है सर, तो ये एक बात बताओ सर जी कि ये फार्मूला अपने पास है और ये भी अपने पास फार्मूला सेम फ्लक्स का फार्मूला है, एक क्लोज सरफेस का, तो दोनों सेम फार्मूला है, तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है, तो क्या दोनों का राइट हैंड बराबर होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या दे रहा है, ये आपके पास क्या नेट फाई दे रहा है क्या किसी क्लोज सरफेस से, बोलो बात समझ में आई। ठीक है, सुनिए ध्यान से, ये भी आपके पास फ्लक्सी का फार्मूला है और ये गॉस साहब से, ये कहां से आता है, डेफिनेशन से आता है, ये कहां से आता है बेटा, डेफिनेशन से, बात समझ में आ रही है ऐसा, और ये कहां से आता है बेटा, गॉस साहब से। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके यहां से हमने क्या बनाया कि भाई साहब नेट फाई जो अपने पास फ्लक्स है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर सरफेस इंटीग्रल, अरे दोनों का लेफ्ट बराबर है ना भाई, तो ऐसा लिखा जा सकता है ना, तो क्यू इनक्लोज अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। हाँ बोलिए सर, आइए बात को समझिए, आगे चलते हैं। ठीक है, ऐसा आप इसे लिखिए, टॉपिक का नाम डालिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो 5 पॉइंट्स है, आप जल्दी जल्दी कर लो, आ जाओ लिखो। सबसे पहली बात, हाँ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना भाई, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ, गॉस लॉ से रिलेटेड अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर बात करेंगे। आइए, सबसे पहला बात अपने पास है, हाँ यहां लिखिएगा, सबसे पहला बात आप लिखिएगा नेट फ्लक्स, एकदम शांति बनाए रखे, बात ना करें। आइए, सबसे पहला बात लिखिएगा नेट फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स लिख रहा हूं मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, मेरे बच्चे बात नहीं करिए, थ्रू गॉसियन सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, net electric flux through Gaussian surface is independent from its shape and size and position of charge inside surface and position of charge inside closed surface, मतलब गॉसियन सरफेस। ठीक है, ऐसा बात समझ में आ रही है, तुम कंफ्यूजिया ना जाओ, इसलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ जीएस मतलब गॉसियन सरफेस। ठीक है, ऐसा आ जाओ, लिखिए आराम से इसको, जनरल साइंस मत समझ। स्टार्ट कर दे क्या बेटा, स्टार्ट कर दियो, चलिए वाह। आइए यहाँ सुनिए ध्यान से, आइए प्लीज इधर देखिए, क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इसका फिगर यहाँ बना रहे हैं, सुनना ध्यान से, ये क्या बोलना चाह रहा है कि माना कि आपके पास कोई गॉसियन सरफेस है ऐसा, ये इस तरह से गोल है, ठीक है ऐसा, और
इस बार क्या अपने पास है बेटा, क्यूब टाइप का, दो तरह के ऐसे अपने पास है, और भी हो सकते हैं राइट। ऐसा एक हम लोग कोन ले लेते हैं, ऐसा 3, बात तो समझिएगा, पैक है नीचे से जी, पैक है, ठीक है। ऐसा बात समझ आ रही, इस बार खाली नहीं, बर्थडे वाला केक नहीं है बजाते, केक है, कौन है। हाँ भाई क्लोज, इसका नाम ही लिख रहे हैं क्लोज। सुनना, 1 मिनट, हो गया क्या, चलिए आइए बात को समझते हैं प्लीज। ऐसा क्या बोल रहा है, अगर क्लोज नहीं हो तो फॉर्मूला वैलिड भी नहीं होगा, तभी तो पूरा क्यू के कारण। चलो हाँ, बात को समझ, सुनते हैं ध्यान से। ऐसा क्या, हाँ क्लोज सरफेस 3D ओनली, 2D प्लेन के लिए नहीं। आइए बात को समझिए, ये आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपके पास क्या बेटा, स्फीयर है, और ये आपके पास क्या बेटा, क्यूब है, और ये आपके पास क्या बेटा, कोन है। अगर मैं इसके अंदर चार्ज Q1 और Q2 को रखते हैं, इसके अंदर भी Q1 और Q2 को रखते हैं, और इसके अंदर भी Q1 और Q2 को, तो क्या फाई की वैल्यू हर जगह सेम आएगी भाई साहब। इसका मतलब इस शेप पे डिपेंड हमारा नहीं कर रहा, और साइज पे डिपेंड हमारा नहीं कर रहा। तो यहां से अगर मैं फाई 1 की वैल्यू को निकालेंगे तो सारे के केस में फाई अपने पास है सेम आएगा। अच्छा मैं एक ही साथ लिख देता हूं, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू फाई 3। फाई 1 से ज्यादा अच्छा अपने पास है फाई स्फीयर, फाई क्यूब, फाई कोन, इन तीनों से जो अपने पास फाई की जो अपने पास होगी किसके बराबर, क्यू इंटरनल। सारे में इंटरनल चार्ज सेम है, अपन कितना बचे एप्सिलॉन नॉट, क्या ऐसा होगा क्या। अच्छा एक बात और, क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई साहब चार्ज को आप चाहे दोनों को उठा करके यहां रखें, चाहे नीचे रखें, चाहे इधर रखें, चाहे इधर रखें, चार्ज के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। अभी अगर यहां पे रखा हुआ है तो आप बाद में यहां और यहां रख दे तब भी आंसर सेम आएगा, आप यहां रख दे, आप यहां रख दे तब भी आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो वही बात आपसे कह रहा है कि पोजीशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और शेप पे भी, गॉसियन सरफेस के शेप पे भी डिपेंड हमारा नहीं करता है। बात समझ में आ रही, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है, अंदर में चार्ज कितना है, अंदर में चार्ज कितना, उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 1 के नीचे इसको लिखिए, और पॉइंट नंबर 2 जब तक हम लिखते हैं, ठीक है, आप इसको लिख के वीडियो पॉज लिखो, वीडियो पॉज करें, ठीक है। चलिए सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे, आ जाओ। हमने पहला पॉइंट अपने पास कहा, देखा कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज किसी भी जगह पे रहे उस बात पे डिपेंड नहीं करता फाई की वैल्यू, ठीक है। गॉसियन सरफेस का शेप भी कैसा भी उस बात पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सब में फाई की वैल्यू अपने पास कैसा आ रही थी, सेम आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ऐसा पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ सुनिए, इन अ क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स, आपको पहले भी बता दिया कि क्लोज सरफेस के केस में जो आने वाला फ्लक्स अपने पास उसको नेगेटिव लेते हैं, और जाने वाले फ्लक्स को कैसा लेते हैं बेटा, पॉजिटिव, राइट। ऐसा बात समझ में आ गई। ऐसा तीसरी बात क्या बोल रहा है, सुनना, फ्लक्स थ्रू सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। क्या मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो फ्लक्स गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स अपने पास है सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि अंदर वाला चार्ज कितना है, बाहर वाले से तो जितना एंट्री करता है उतना निकल जाता है ना भाई, तो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है, अंदर वाले चार्ज से। समझ बात आई, ऐसा राइट। सब देखो इस वाले केस में ये कह रहा है कि हमने आपसे कहा कि जो फाई की वैल्यू अपने पास है किस बात पे डिपेंड करती है, अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करती है, बाहर वाले चार्ज पे नहीं। आपने क्या देखा था, बाहर वाले चार्ज में जितना एंट्री करता सारे के सारे निकल गए थे, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग हो जा रहा था। समझ बात आ रही, ऐसा राइट। ऐसा इस बात को याद रखिएगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना, अब पागल नहीं बनो, 2 बार बोल दियो। अरे सुन यार, एक आपके पास कोई भी गॉसियन सरफेस है, इसमें जो फाई की जो वैल्यू अपने पास है इस बात पे डिपेंड करती है कि अंदर में, हाँ इस बात पे डिपेंड करती है कि अंदर में कितना चार्ज है, बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमने पहले आपको समझाया बाहर वाले के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सब पार कर जाता है, आर पार निकल जाता है, इसलिए इस बात पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ अंदर वाले पे डिपेंड करती है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फंसाएगा आपको। ये क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, 4 राइट है सब, ये अच्छी बात है। ये ऐसा कह रहा है कि माना कि आपके पास कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है सर, एक यहाँ पे चार्ज अपने पास Q2 है और एक यहाँ पे चार्ज अपने पास Q1 है, और ये आपके पास ऐसा गॉसियन सरफेस है। इधर देखना, इस गॉसियन सरफेस पे जो अपने पास है बेटा, ये क्या आपके पास है, गॉसियन सरफेस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो हम क्या बोल रहे हैं, फाई जो आपके पास है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, अंदर वाला चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा फाई की जगह पे ये तो लिखा जा सकता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है वो क्या है, कहां से आया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बेटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास है उन सारे चार्ज के कारण है, जो चार्ज बाहर है चाहे जो चार्ज अंदर है, वो सबके कारण है। समझ में बात आ रही है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है सारे के कारण, चाहे वो चार्ज अंदर है चाहे वो चार्ज बाहर है, इस बात पे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के कारण होता है, बट जो फाई जो अपने पास होता है सिर्फ अंदर वाले के कारण होता है। समझ में बात आ रही? इंपॉर्टेंट है। इसके गॉसियन सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड माना, देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा इधर की तरफ होगा, बोलो, इसको हम बोलेंगे E2 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इधर की तरफ होगा, इसको अपने पास बोलेंगे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोलेंगे दोनों के कारण। अब इसका नेट देख, क्या बीच में होगा ये अपने पास E नेट, अपने पास बोलना, ये अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? तो इस यहां से पता चल रहा है कि जो नेट यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बेटा, वो दोनों के कारण होता है, बाहर हो चाहे चार्ज अंदर हो। आपसे पूछेगा, बात समझ में आ रही है? चाहे वो चार्ज अपने पास अंदर हो चाहे वो चार्ज बाहर हो, दोनों बात पे डिपेंड करता है। तो ये जो फॉर्मूला हमने जो आपको फ्रेम किया था, इसके अंदर यहाँ पे नेट लिखना है, ई नेट। क्या लिखना? नेट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, चाहे चार्ज बाहर हो चाहे बाहर अंदर हो, यही बात लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस। चाहे अंदर प्रेजेंट हो चाहे बाहर प्रेजेंट हो, सारे के कारण उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ में बात आ रही है? हाँ, अब कुछ बोलना चाह रहे हो? फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले के कारण, सबके कारण। याद रखिएगा, फंसा लेगा, फंसते आदमी इसके अंदर, फंस जाएगा, बिल्कुल कोई भी फंस सकता है। चलो अब आ जाए, लास्ट वन क्या बोल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप ऐसा करें, वीडियो को पॉज करके इसका फिगर वगैरह बना ले, या फिर आपके पास जगह आप बाद में बना लोगे ना। चलो इधर आ जाओ, हम 2 को मिटा सकते हैं, 2 को। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोलना चाह रहा है आपसे, ये भी फंसा सकते हैं। बेटा प्लीज इधर देखना, पुत्र इधर देख, क्या बोल रहा है? अगर अपने पास इन गॉसियन सरफेस अगर अपने पास फाई 0 है, तो क्या इसका मतलब ये भी हो रहा है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? देखिए कैसे, आइए हम बनाया मन से अपने को गॉसियन सरफेस, राइट? ऐसा जब हमने गॉसियन सरफेस को बनाया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो इधर आप ध्यान से देखिएगा कि सर चार्ज को हमने बाहर रखा। जब चार्ज को बाहर रखा, ध्यान से देखना, तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा? बेटा निकलेगा। सर जी तो पुरानी से बातें कर रहे हो। मैं कहूं इस वाले सरफेस से फाई की वैल्यू कितना है, बताओ, 0 है कि नहीं है? कि अरे फाई तो 0, कोई अंदर चार्ज ही नहीं तो फाई है क्या? बाहर वाले के कारण कोई फाई होता है? तो जो होता अपने पास किसके लिए बेटा? अंदर वाले। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास ठीक है। मैं तुमसे बोलूं क्या इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है? क्या इस वाले पे प्रेजेंट है? क्या इस वाले पे प्रेजेंट है? क्या इस वाले पे? क्या सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मतलब, चार्ज है, फील्ड बनाएगा अपना भी सारा प्यार से। तो क्या अगर तुम देखो तो यहाँ पे इसके कारण जो अपने पास फील्ड होंगे, क्या इधर की तरफ, यहाँ पे इसके कारण अपने पास इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ, ऐसा होगा क्या? क्या सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब अगर फाई 0 तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, बिल्कुल गलत हिसाब है। समझ में बात आई? बेटा फंस जाओगे, नहीं समझोगे तो फंसाने का पूरी कोशिश की जाएगी, फंस जाओगे, वहीं रह जाओगे। सुनना ध्यान से, नहीं फंसना है, निकल जाना है, इसलिए इतने बारीकी से लेवल बात कर रहे हैं, ठीक है सर? तो ये बातें अपने पास हो गई, ठीक सर जी, ओके। आज अब आगे देखते हैं इसी में सेकंड केस की, सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो क्या फाई 0 होगा? आ जाओ तो ध्यान, अरे सर अच्छा ठीक हम कर लेंगे, सॉरी 1 मिनट। क्या था बेटा यहाँ पे? हाँ ये था ना अपने पास कि ई वेक्टर ds वेक्टर जो अपने पास है वो किसके बराबर? Q इंटरनल, हाँ ये ई नेट है, ठीक है। Q इंटरनल अपन कितना बच्चे? एप्सिलॉन नॉट। हमने आपसे कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास हो सारे के कारण, आउटर चार्ज चाहे इनर चार्ज, इसको और सजा करके लिख देते हैं, आउटर चार्ज भी चलेगा और अपने पास बेटा इनर चार्ज, दोनों के कारण है। समझ में बात आ रही है? अच्छा खैर ये बातें अपने पास हो गई, ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ऐसा ये अपने पास ऐसा चल रहा था, हमने क्या बोला यहाँ पे अपने पास फाई तो 0 है सर, पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 नहीं है, यही तो कह रहा है, अनइक्वल टू 0। सेकंड वाले केस में क्या बोल रहा है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फाई भी अपने पास 0 होगा। ये मतलब ऐसा हो रहा है, सुनना, ये क्या बोल रहा है? सेकंड केस अपने पास ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपका 0 है, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास ये कोई ये अपने पास कुछ ऐसा है, ठीक है। इस वाले केस में कोई चार्ज ही नहीं, अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ? इस वाले केस में अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना? 0 है, तो फाई की वैल्यू भी कितना होगी? अपने पास 0 होगी। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, इसमें कोई चार्ज ही नहीं, अगर चार्ज कहीं भी रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उसके सरफेस पे। जब कोई चार्ज ही नहीं अपने पास हो तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितना होगी? अपने पास 0। एक बात और सर जी, फार्मूला आपने मुझे ऐसा दिया है, क्या दिया? ई नेट डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास क्या बेटा?
क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट ऐसा, ठीक है। क्यू इनक्लोज अपन कितना एप्सिलॉन नॉट, अंदर कोई चार्ज नहीं अपने पास, ये जीरो, और यहां से अपने पास इनेट डॉट डीएस वेक्टर, ये भी अपने पास कितना बेटा जीरो। तो यहां से भी आता है कि अगर फाइव ये जीरो अपने पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास कितना होगी, जीरो ही होगी, ठीक है। समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो फाइव अपने आप जीरो होगा, ठीक है। हम यहां से नहीं जाएंगे छूट, बस यही बात याद रखिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या किसी पॉइंट पे, नहीं, हर पॉइंट पे चेक कर लो, कोई चार्ज ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक Q1 और एक अपने पास माइनस Q1, तो क्या अभी भी नेट चार्ज अंदर जीरो, दोनों के कारण अपने पास, समझ में बात आ रही है, ठीक है सर। तो ये चीज आपके पास है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहे और फाइव अपने पास जीरो हो रहा। खैर इस बात को याद रखना, ई जीरो तो फाइव भी अपने पास जीरो होगा, बट अगर फाइव जीरो तो ई जीरो जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में चेक किए जाएंगे आपसे, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, आगे चलेंगे। हो गए क्या, गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक बॉडी, ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए बात को समझिए, सुनना, हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, मेनली अपने पास क्या है कि गॉस लॉ की मदद से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। गॉस लॉ की मदद से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। किसके लिए फाइंड करेंगे, जो पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो आपके पास होगा स्फेरिकल बॉडी के लिए, स्फीयर के लिए, और जो दूसरा आपके पास होगा बेटा वो हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के लिए। ये जो सिलेंडर अपने पास है इसके ऊपर अगर पूरे पे चार्ज कर दिया जाए तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। और जो तीसरा अपने पास है बेटा वो लाइन चार्ज, मतलब कि वायर के लिए, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं, आज इस तरीके से निकालेंगे, इनफिनाइट वायर। इन तीनों का स्टडी करेंगे सारे का, बात समझ में आ रही, इन तीनों का स्टडी करेंगे। आजा, तो सबसे पहला केस जो अपने पास डिस्कस करेंगे वो किसके लिए, स्फीयर का डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कौन सा आएगा बेटा, स्फीयर, राइट आंसर, ठीक है। अब आजा ध्यान से देखना, सुनना प्लीज। गॉस लॉ क्यों, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट अपने पास है, तो गॉस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, कि गॉस लॉ की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं। समझ में बात आ रही, गॉस लॉ की मदद से कहीं भी आपको, मतलब किसी सिमेट्रिक बॉडी के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम वहां पे गॉस लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, 10 कम से कम 7-8 बॉडी का करके मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। उससे आपके अंदर एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगा, फिर आप सोचने के, मतलब आप इस कैपेबल हो जाओगे कि आप अपने से करना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत आसान है, राइट है सर। पहले आप इसे लिखिए फिर हम आगे चलेंगे। क्या बाबू, सिलेंडर है भाई, ये सबसे पहला जो एप्लीकेशन अपने पास है बेटा स्फीयर का एप्लीकेशन है। स्फीयर के कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। एक तो स्फीयर के बाहर निकालेंगे, स्फीयर के अंदर निकालेंगे, स्फीयर के सरफेस पे निकालेंगे, और कितने तरह के स्फीयर आपके पास हो सकते हैं सारे को देखेंगे, राइट ऐसा। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन अपने पास है बेटा, फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म। एक आपके पास स्फीयर है, स्फीयर के कारण क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब स्फीयर आपके कितने तरह के हो सकते हैं, पहले सुनना ध्यान से। हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं स्फीयर, आ जाओ। स्फीयर को हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट में, एक आपके पास आएगा कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा अपने पास आएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यहां पे अपने पास क्या होगा बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर, और जो दूसरा अपने पास होगा बेटा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान से देखिएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बात समझ में आ रही। ऐसा दो तरह के अपने पास स्फीयर होंगे, एक अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा अपने पास नॉन कंडक्टिंग। अब इस कंडक्टिंग स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक आपके पास होगा होलो कंडक्टिंग स्फीयर। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो सोच समझ के बनाएंगे कौन से पार्ट से क्वेश्चन आया, प्लीज इधर देखिए, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। और जो दूसरा अपने पास होगा बेटा वो अपने पास होगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। जरा सा भी बात नहीं करें, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे ऐसा। इसी तरह से अपने पास क्या करेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपके पास आएगा होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ऐसा। और जो अपने पास है, दूसरा अपने पास है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बात नहीं करो जरा सा भी प्लीज, ऐसा, ठीक है, ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओके। आजा, तो कंडक्टिंग स्फीयर को अपने पास कितना बेटा, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, इसको क्या लिखेंगे, H
HCS, बस इस तरह से HCS सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर HCS ऐसा, और ये अपने पास है होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर HNCS होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर SNCS ऐसा। बात समझ में आ रही? तो आपने क्या किया, स्फीयर को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया बेटा? आपने स्फीयर को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया? 4। समझ में बात आ रही है? इसी तरह से आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैटेगराइज कर रहा हूं, हो सकता है आने वाले सेकंड चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये आपको इस तरह से 4 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। आज यहाँ पे इसका फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखना, हालांकि जगह नहीं है, आप इसे नहीं यहाँ ही बनाना होगा, मुझे मजबूरी। प्लीज इधर देखिएगा ध्यान से, कोई पेन मत चलाओ। आ जाओ। स्फीयर आपने ऐसा स्फीयर यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ये आपके पास स्फीयर, ये भी आपके पास स्फीयर। प्लीज कितने स्फीयर आपके पास हैं? 4। कितने? 4। आ जाओ। ये कैसा होलो मतलब अंदर खाली प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक का बॉल, राइट? ऐसा ठीक है भाई। ये आपके पास सॉलिड है, मतलब आपके ड्यूस के बॉल है ना, अंदर भी मटेरियल है, राइट? ऐसा। तो ये आपके ड्यूस की बॉल को मैं ऐसा दिखा देता हूं, ठीक है? ऐसा। ये आपके पास होलो है तो नॉन कंडक्टिंग, बट कैसा अपने पास प्लास्टिक है, नॉन कंडक्टिंग है, होलो, राइट? ऐसा, ठीक है? ऐसा। ये आपके पास सॉलिड है, तो इसके अंदर मतलब इसके अंदर भी मटेरियल है, ऐसा। बात समझना रही? हेवी बॉल, राइट? ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम चार्ज को देंगे। क्या करेंगे? इसको चार्ज करेंगे। क्यों? टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। कैसा स्फीयर अपने पास से चार्ज आएगा, तभी तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो ये जो चार्ज अपने पास है, क्या अंदर मास है? तो अगर अंदर मास नहीं तो क्या चार्ज रह सकता है क्या बिना मास का? बात समझ में आ रही? तो सारे के सारे चार्ज अपने पास क्या बेटा, जब इसको चार्ज देंगे तो इसके आउटर सरफेस पे रहेगा। कहां पे रहेगा? आउटर सरफेस पे। बात समझ में आ रही? सर ये आपके पास क्या बेटा? सॉलिड कंडक्टर है। कैसा अपने पास है? सॉलिड। तो सॉलिड के केस में क्या होता है बेटा, इधर देखना, सॉलिड के केस में क्या होता है, जब कंडक्टर के केस में, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो, अगर आपके पास कंडक्टर है, आप उसको चार्ज दोगे तो सारे के सारे चार्ज जो अपने पास होते हैं बेटा, वो क्या हो, सारे के सारे चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये कहां पढ़ेंगे, आगे चैप्टर चलेगा, टॉपिक का नाम लिखा है कंडक्टर, उसमें 14-15 पॉइंट से सारे इंपॉर्टेंट है, वहां डिस्कस करेंगे। हाँ, पोटेंशियल सबसे आखिरी चैप्टर होता है वो, कि कहां पे चार्ज अगर ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा। ठीक है, क्या कैसे चार्ज, क्यों चार्ज बाहर चला जाता है, अंदर क्यों नहीं। हालांकि लास्ट में आपको बताया था 2 प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, कि जो अपने पास इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होते हैं, 0 होते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंटर नहीं करता। जो भी अपने पास होते सारे के सारे इसके ऊपर परपेंडिकुलर होते। सारा बात 2 पॉइंट तो हम यहां बता चुके हैं, हालांकि वहां जब 14 पॉइंट लिखाएंगे तो फिर इसको कवर करेंगे। ठीक, हाँ, इसके जस्ट बाद है, सारे दोनों मिला हुआ है एक ही साथ, हालांकि पूरे का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सुनना प्लीज, इधर देख। तो यहाँ पे जब इसको चार्ज देंगे बेटा, कंडक्टर के केस में तो कभी अंदर चार्ज नहीं जाता। ठीक है, ये सारे के सारे चार्ज अपने पास क्या होते हैं बेटा, ऊपर ही वाले सरफेस पे आ जाते हैं। सारे के सारे कहां जाते हैं? आउटर सरफेस पे। ये आपके पास कैसा मटेरियल है? ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो इस वाले केस में जब आप चार्ज देंगे तो सारे के सारे चार्ज अपने पास क्या बेटा, आउटर सरफेस पे रहेंगे। कहां रहेंगे? आउटर सरफेस पे, राइट? ऐसा। इस वाले केस में अपने पास कैसा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जब अपने पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस वाले केस में बेटा, पीछे चारों प्लीज इधर देखें, आपका ये सब पढ़ा हुआ तो नहीं है ना अभी, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर भी ट्राई करें, कोशिश करने का, ट्राई करें समझने का। सॉरी, यहां देख, तो क्या बोल रहे प्लीज, ये होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सारे के सारे आउटर में। इस वाले केस में जब चार्ज अपने पास देते हैं बेटा, तो सारे के सारे चार्ज इसके अंदर की तरफ भी चले जाते हैं। ये पूरे वॉल्यूम के ऊपर चार्ज आ जाता है, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज आ जाता है। बात समझ में आ रही? पूरे वॉल्यूम पे चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो शुरू का जो 3 अपने पास है, इनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास सेम है, और इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग है। प्लीज इधर देखिए, इसके पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है और इसके अपने पास आउटर सरफेस पे चार्ज है, सिर्फ बाहर चार्ज है। ठीक है, तो ये जो तीनों अपने पास है बेटा, इन तीनों का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास सेम है। इसका भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों का सेम है। इसका आपका अलग है, इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके अलग है, और इन तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास कैसा बेटा, सेम। तो इन तीनों के लिए अपने पास जो फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं। वो कैसे होते हैं? सेम। अच्छा, इन तीनों को कंबाइन करके एक वर्ड हम यूज करते हैं, तीनों को कंबाइन करके हम एक वर्ड यूज करते हैं। आप ऐसा नहीं बनाना, नीचे जगह नहीं इसलिए ऐसा बना रहे हैं। इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेल। क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल शेल। हाँ, शॉर्ट नोट्स में बना हुआ होगा, राइट? ऐसा बनाया हूं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपने को? स्फेरिकल शेल। और ये अपने पास इसके अंदर चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड स्फीयर। अगर कभी ऐसा बोला तो यहां पे जो सॉलिड ये बोल रहा है, सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज नॉट मास। ये शेल जो बोल रहा है,
ये शेल, स्फेरिकल शेल बोल रहा है, शेल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज नॉट मास, मतलब इसके पूरे आउटर जैसे शेल होता है ना, पूरे शेल पे चार्ज है। बात समझ में? अरे एक जानते हैं ना, ऊपर का जो पोर्शन अपने पास शेल ही बोलते हैं ना, व्हाइट वाले को, कैल्शियम का जो बना होता है ये चीज, राइट। तो वैसे ही शेल अपने पास है, तो आउटर सरफेस पे क्या बेटा, चार्ज है, राइट। इसलिए अगर कहीं स्फेरिकल शेल लिखेगा समझ जाना उसके आउटर पे चार्ज है। कहीं सॉलिड स्फीयर लिखेगा अपने पास, अगर कंडक्टिंग वर्ड लिख देगा तो फिर तो ये सॉलिड है। एकदम सतर्क होकर बढ़िया से सोच समझ के क्या पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे। तो हमने क्या देखा, इन तीनों में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास सेम है, तो इन तीनों के लिए फार्मूला अपने पास क्या बेटा, सेम होगा। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल निकालेंगे। इसका मतलब तीनों का एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम है, और जो यहाँ पे अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास कैसा है बेटा, अलग है। समझ में बात आ रही? ऐसा, ठीक है। तो आइए आप इसे बना लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए। हाँ नहीं, आप अभी मत लिखो, लिख बैठ के क्या करेंगे। चलिए बात को समझिए प्लीज। आइए इधर देखिएगा ध्यान से। पहला टॉपिक अपने पास है बेटा, हमने देखा है स्फीयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4, 3 एक जैसे और एक अलग जैसे। जो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अपने पास है, उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इन तीनों से अलग है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, कोई मत लिखो, बाद में लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, अरे घर पे लिख लेना यार। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल में कौन कौन से आ गए बेटा, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ऐसा आ गया। ये तीनों आ गया इसके अंदर। क्या तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास सेम है? बात समझ में आ रही? तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब में सेम है तो अपने पास जो फॉर्मूला आएंगे, जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू अपने पास आएगा, सब में कैसा आएगा, सेम आएगा। समझ में बात आ रही है? ऐसा तो मैं यहां से देख रहा हूं कि एक हमने क्या किया बेटा, इस तरह से लिया ऐसा, ठीक है। इसका जो रेडियस आपके पास है बेटा वो कैपिटल आर के बराबर है, और पूरे पे चार्ज कैसा, प्लस 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 चार्ज। आपने क्या क्या इसको चार्ज दिया है, तो क्या स्फेरिकल शेल होने के कारण सारे के सारे चार्ज इसके बाहर की तरफ इस तरह से। बात समझ में आ रही? अब मुझे करना है क्या बेटा, इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इधर मत चलाओ पेन प्लीज यार, प्लीज यहां देखना, यहां सुनना ध्यान से प्लीज। ऐसे तो हमें क्या करना है, इसके कारण आपको, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होता है, हम क्या जानते हैं कि एक आपके पास पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, आर दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना अपने पास होती है, k/r², ऐसा जानते हैं। हालांकि हम बहुत सारे रिजल्ट को जानते हैं ना भाई, कितने सारे रिजल्ट आपको लिखा करके शॉर्ट नोट्स बना करके दे दिया, ठीक है। अब अपने पास आ रहा जो, यहां सुनना ध्यान से, इसके कारण हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना। एक बार अपने पास क्या अंदर निकालेंगे, और एक बार अपने पास क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, और एक बार जस्ट आउटसाइड निकालेंगे। कैसा निकालेंगे, जस्ट आउटसाइड, जहां पे दूरियां अपने पास लगभग r के बराबर होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर जी, तो पॉइंट चार्ज है नहीं जो फटक से निकाल दे। बात समझ में आ रही? तो शायद हमने आपको पॉइंट लिखा कि गॉसला जो अपने पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने में मदद करता है। यहां गॉसला करते हैं और वहां पे एम्पियर्स ला करते हैं, ठीक है। आगे में दोनों सिमिलर तरीके से दोनों चैप्टर चलता है। पहला वाला चैप्टर जो अपने पास जो भी है, और पहला दूसरा एक जैसा है, फिर जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो सब आपको एक ही जैसा लगेगा। समझ में बात आ रही है सर? तो हमने क्या किया, यहां ध्यान से देखिएगा कि ये आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, केस नंबर 1 हम किसके लिए निकालेंगे, इनसाइड रीजन के लिए। किसके लिए बेटा, अंदर के लिए। इसमें स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 इनसाइड पॉइंट, मतलब स्फीयर के अंदर में निकालेंगे। सब लोग इधर ध्यान से देखना, स्फीयर के अंदर में, मतलब अगर मैं दूरी यहाँ पे क्या करता हूं बेटा, यहां से लेकर के अंदर में कोई पॉइंट अपने पास है, ये तो इसका रेडियस है, ऊपर लिख दिया। क्या मुझे इस वाले पॉइंट पे चाहिए, अंदर में ही पॉइंट है, मुझे यहां से इसके सेंटर से r दूरी पर, r नहीं लेते इसको x लेते, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है साहब। हम क्या कर रहे हैं, यहां से x दूरी पर हमें चाहिए, क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। ये पूरे पे चार्ज है, ठीक है। इसके कारण मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चाहिए। समझ में बात आ रही? ऐसा, ठीक है। तो केस फर्स्ट इनसाइड पॉइंट, मतलब जो x अपने पास है, कि आप कैपिटल R से छोटा है, क्या छोटा है, x अपने पास कैपिटल R से हमारा कैसा है, छोटा है। तो क्या करेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, फिगर, इसी फिगर पे हम काम चला लेते हैं, ठीक है। ऐसा हमें इस वाले पॉइंट पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, जिस भी पॉइंट पे, चाहे आपको यहाँ पे चाहिए, चाहे आपको यहाँ पे बाहर में,
जिस भी पॉइंट पे चाहिए हम वहां पे क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, एक गॉसियन सरफेस। इस तरह से ध्यान से देखना, आप देखो तो गॉस लॉ के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है क्या, देखना ध्यान से, क्या लिखवाया था आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस वाले फॉर्मूले में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, क्या सबके कारण, चाहे अंदर चाहे बाहर, नो मैटर, बात समझ में आ रही है, सबके कारण है। तो बेटा क्या करेंगे, हमें जिस पॉइंट पे, आपको सुनना ध्यान से, सीखना, क्या आपके पास ये बॉल है स्फीयर, बात समझ में आ रही है, स्फीयर ये फुटबॉल का बॉल है, राइट, ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो ये अपने पास है इस तरह से, ठीक है, ऐसा। तो हमें क्या चाहिए, यहां से x दूरी पर जाकर के हमें क्या चाहिए बेटा, यहां पे x दूरी पर जाकर के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पे चाहिए। सीखना, हम 7-8 तरीके से अभी डेरिवेशन करेंगे, जितने भी रिजल्ट आएंगे सारे इसी तरह से, आपको बस आदत डालना है। हम क्या करेंगे, यहां से x दूरी पर जाकर के एक अपने पास गॉसियन सरफेस, ये आपके पास क्या बेटा, GS स्टैंड फॉर क्या अपने पास बेटा, गॉसियन सरफेस, राइट, ऐसा। अब इस गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सोचो पहले, तो ये अपने पास गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल टाइप का। ये आपके पास कैसा फिगर है, स्फेरिकल है, तो ये भी आपके पास कैसा है बेटा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसा अपने पास ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एक बॉल था उसके अंदर एक छोटा सा बॉल इमेजिन कर रहे हैं, समझ में बात आ रही, एक बड़ा बॉल था जिसके ऊपर चार्ज था, अंदर बैठ गए और अंदर बैठ करके छोटा सा बॉल अपने पास इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि वो इमेजिनरी सरफेस होता है ना भाई, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे राइट, ऐसा। अब हमें करना क्या, यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस पे हम लोग क्या लगाएंगे, गॉस लॉ को लगाएंगे, ठीक है, ऐसा। तो अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस, अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस, ये जो आपके गॉसियन सरफेस है इसी के ऊपर लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा ऐसा। तो क्या अपने पास गॉस लॉ क्या होता है, सुनना ध्यान से, फॉर्मूला आपके पास ऐसा बोलता है भाई साहब, सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना प्लीज, इधर देखिएगा, ध्यान से आइए, ठीक है, इधर ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोल रहा है भाई साहब, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई क्या अपने पास है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके ऊपर, गॉसियन सरफेस पे, राइट। अब देखना ध्यान से प्लीज, ये आपका गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस जो ऊपर में अपने पास कैसा बेटा, बड़ा स्क्वायर है, और अंदर में कैसा, छोटा स्क्वायर है। क्या अंदर वाले छोटे वाले स्क्वायर का जो रेडियस अपने पास है, क्या वो x के बराबर है, क्या किसके बराबर, x के बराबर। देखना ये पूरा अपने पास कैसा अपने पास है, x के बराबर, ठीक है। आपने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आजा पहले इधर देखना, यहां से क्या कर सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू ऐसा क्यू इंटरनल अपन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर का चार्ज, किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के। क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, सोचो, देखो ध्यान से, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज बैठा हुआ है, कोई चार्ज इसके अंदर ट्रैप हुआ है, नहीं ट्रैप हुआ, तो क्या क्यू इंटरनल की वैल्यू कितना हो गई, 0 अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां से देखता हूं कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0, वास्तव में कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से कह सकते हैं कि आपके पास जो ऐसा आया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये किसके बराबर अपने पास बेटा, 0 के बराबर, ठीक है। अब यहां से कह सकते हैं कि ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो अपने पास है, चाहे तो हम तोड़ देते हैं इसको, ईडीएस कॉस थीटा तोड़ दिया, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्या ईडीएस कॉस थीटा होगा। अब यहां से इसको तोड़ेंगे अपने पास, तो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये सारा का सारा कैसे अपने पास आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा। तो यहां से ई की वैल्यू जो अपने पास आ रही है कितना आ रही है, 0। इसका मतलब ई इनसाइड, ध्यान से देखना, स्फीयर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ रही है, क्या वो 0 आ रहा है, क्या स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है, बात समझ में आई। तो हमने क्या देखा कि कोई भी स्फीयर अपने पास है, देखना सारे रिजल्ट को फिर एक जगह लिखेंगे और रिजल्ट लिख करके फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, तब आपको थोड़ा फील आएगा, ठीक है। तो ये देखें, हम क्या देखें, अगर ये आपके पास इस तरह से गोला है तो अंदर में किसी भी पॉइंट पे आप एक जाते हैं, उसके रेडियस से छोटा होना चाहिए, मतलब अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है, अंदर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0। बात समझ में। तो हमने क्या किया, एक बार इनसाइड के लिए निकाला, फिर क्या करेंगे आउटसाइड के लिए निकालेंगे, फिर उसके सरफेस पे निकालेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। इधर देखना प्लीज, आ जाओ, आइए बात को समझिए, ध्यान से देखना। सर जी अगेन अपने पास वही स्फीयर है, उसी स्फीयर के कारण आप बाहर निकालना है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस नंबर 2 में आउटसाइड पॉइंट, क्या लिखेंगे बेटा, आउटसाइड पॉइंट ऐसा। और जो एक्स की वैल्यू अपने पास है, क्या कैपिटल आर से ज्यादा बड़ा है, बाहर का पॉइंट है तो आर से बड़ा होगा ना। आजा पहले गोला बना लेते हैं,
क्या बोल रहे हो? इसी से निकालेंगे और थोड़ा इसके ऊपर बात भी करना है। प्लीज इधर देखिए, राइट, पहले बाहर निकालते हैं। ये इसका सेंटर है, ये इसका कैपिटल और रेडियस है। बात को देखिए, क्या बाहर का पॉइंट अपने पास है बेटा? तो बाहर का पॉइंट क्या यहां पर होगा? ये बाहर का पॉइंट है। अंदर वाले पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? 0। कितना है अंदर वाले पे? 0। हमें बाहर चाहिए, तो क्या ये सेंटर से दूरी किसके बराबर? x के बराबर। जब भी स्फीयर का केस होगा तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस मानेंगे बेटा, वो अपने पास कैसा होगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसा अपने पास बेटा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये कैसा सरफेस है? स्फीयर वाले केस में कैसा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। बात समझ में आ रही है? ठीक है ऐसा। अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या था? एक अंदर मेन बॉल जो अपने पास है अंदर है, और जो आपका इमेजिनरी बॉल अपने पास गॉसियन सरफेस वो बाहर है। बात समझ में आई? अगर आपसे कहे कि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस अपने पास है, क्या अंदर वाले जो मेन अपने पास रेडियस उससे बड़ा है? x की वैल्यू क्या उससे बड़ा है? अब मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए गुरुजी। किस वाले पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे। नाम चाहे रख दिया P। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करेंगे? अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर गॉसियन सरफेस। ये जो अपने पास गॉसियन सरफेस है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? गॉस लॉ को लगा रहे हैं। आइए, क्या होता है गॉस लॉ? प्लीज ध्यान से देखना। आप जानते हो भाई साहब, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपन कितना बच्चे? एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ध्यान से देखिएगा, इस स्फीयर पे कुछ ना कुछ टोटल चार्ज होगा। उस टोटल चार्ज को मैं कैपिटल क्यू मान ले रहा हूं, कोई बुराई वाली बात? ये किसके ऊपर चार्ज है? पूरे स्फीयर पे चार्ज है। ठीक है साहब। अब यहां पे ध्यान से देखना, अपने पास क्या करेंगे? अंदर का चार्ज तो कैपिटल क्यू के बराबर। देखो तो इस वाले स्फीयर के अंदर चार्ज ट्रैप हुआ है क्या? फंसा कि नहीं फंसा? इसके अंदर चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? टोटल सारा का सारा चार्ज इसके अंदर आ रहा है क्या? तो क्या आपके पास क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ऐसा? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कैसे निकालेंगे? सर ये जो आपके पास सरफेस है, क्या आपका ये पूरा स्फीयर है ऐसा? बात समझ में आ रही? तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, एक छोटा सा अपने पास डीएस सरफेस लेंगे। प्लीज ध्यान से देखिए, छोटा सा क्या करेंगे अपने पास बेटा? ये डीएस मतलब डीएस वेक्टर पहले बता चुका हूं। अगर छोटा सा जो सरफेस अपने पास लेंगे बेटा, क्या उसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो बाहर की तरफ होगा ना। पहले भी बताया, सुनना ध्यान से। आप क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट पर जाकर यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है, इसके ऊपर एकदम छोटा सा अपने पास डीएस वेक्टर लेंगे। क्या ये छोटा सा डीएस वेक्टर का जो डायरेक्शन सर जी अंदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्लोज है तो बाहर ही होगा ना। चलो आ जाए। अब ये जो अपने पास है, क्या ये जो इस बॉडी के, ये गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में, क्या ये बॉडी बिल्कुल सिमेट्री है क्या? जैसा इधर है वैसे ही इधर है क्या? क्या जैसा इधर है वैसे ही अपने पास इधर है क्या? क्या ये सिमेट्रिक है? क्या यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यहां से लेकर के, आपको ऐसा ही गॉसियन सरफेस लेना जो सिमेट्रिक हो। बात समझ? कोई ऐसा अगर ले लेता तो दिक्कतें पड़ जाता। बात समझ में आ रही? तो यहां पे अपने पास सिमेट्री है, और चार्ज कैसा अपने पास है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया? ऐसा ई वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ होगा। ये कैसा अपने पास है? सिमेट्री के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? क्या अगर आप ध्यान से देखिएगा, फिर से सोचिए, ये छोटा सा जो अपने पास डीएस वेक्टर है, क्या वो अपने पास बाहर की तरफ है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास वो भी बाहर की तरफ। तो यहां से मैं कह सकता हूं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्या ईडीएस कॉस 0 ऐसा हो जाएगा क्या? और इधर अपने पास कितना चल रहा है? क्यू अपन कितना बच्चे? एप्सिलॉन नॉट ऐसा चल रहा है। अब आगे ध्यान से देखना, सर ई क्या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक मिनट, ई अपने पास कैसा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से यहां तक की दूरी कितना? यहां से लेकर के यहां तक कितना? यहां भी कितना? ये सारा दूरी अपने पास बराबर है क्या? अगर सारे दूरी बराबर अपने पास है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो बराबर होगा? ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? तो आपको ऐसा ही गॉसियन सरफेस लेना। कोई बोलता नहीं ये वाला नहीं लेंगे, हम ऐसा लेंगे। प्लीज आप सुनना ध्यान से, अगर ऐसा लेता तो ये सिमेट्रिक नहीं होता। बात समझ में आ रही? फिर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कुछ, यहां से लेकर के कुछ, यहां से कुछ, ये सारी दूरी अलग अलग है। तो फिर अपने पास हम दिक्कत पड़ सकते थे। तो हमें ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जो अपने पास सिमेट्रिक होना चाहिए। समझे बात आ रही? ऐसा नहीं मुंह उठाई लिया। आपको करना गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक लेना है। आप यहां से यहां तक की दूरी, सारी जगह दूरी अपने पास कैसा? बराबर बराबर बराबर, एक। तो क्या इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो वो तो सेम होगा गुरु जी। वो कैसा होगा? सेम होगा। आप राइट ऐसा, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बात ना करें, ड्यू टू सिमेट्री मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ सरफेस विल बी सेम एट ईच पॉइंट ऑफ इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस विल बी सेम। ये आपको लिखना पड़ेगा, प्लीज सुनो ध्यान से, बोर्ड में लिखना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं, ड्यू टू सिमेट्री की वजह से उसकी जो सारी दूरियां बराबर है तो सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड अपने पास होगा सिमेट्री की वजह से सब पे सेम होगा। हाँ, डायरेक्शन सबका अलग अलग होगा। कोई बोलेगा नहीं यहां पे लेंगे तो ऊपर होगा ई वेक्टर, कोई बोलेगा नहीं यहां पे लेंगे तो डायरेक्शन तो अलग अलग होगा, पर मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम, क्योंकि सारी जगह पे दूरियां कैसा बराबर 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 बराबर। ऐसा यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर जी, सर ई को आप बाहर कर दो, ई को बाहर कर दिया, क्या डीएस अंदर फंस गया, डीएस अंदर फंस गया, राइट। ऐसा cos 0 की वैल्यू कितना 1। अब यहां पे अपने पास क्या, अपने पास Q अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आ रहा है क्या, ऐसा आ रहा ना भैया सर। अब यहां पे ध्यान से देखना कि सर जो अपने पास E जो है, जो आपके पास ई तो आपने बाहर कर दिया, छोटा छोटा सारे डीएस को जोड़ेंगे। सोचो तो, बॉल आपने फुटबॉल देखा होगा, उसके छोटे छोटे पट्टी से बना होता है, छोटा छोटा पट्टी लगा करके पूरा फुटबॉल बन जाता है। अरे नहीं देखा, सिया रहता है वो इस तरह से, राइट। तो अगर छोटे छोटे सारे एरिया को जोड़ेंगे तो क्या आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया किसका, गोले का आ जाएगा क्या। अगर गोले का टोटल एरिया अपने पास 4πr² होता है, क्या बोलना भाई। तो यहाँ पे देखना सर जी, ये अपने पास एक Q अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट, तो E इंटू ds छोटे छोटे सारे एरिया को जोड़ेंगे, सुन ध्यान से, यहाँ वाला सोच, सारे को जोड़ेंगे, सारे को जब जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ds सारे को जोड़ा तो क्या पूरा एरिया आ जाएगा। और पूरा एरिया मतलब इमेजिनरी सरफेस का एरिया, इमेजिनरी सरफेस का रेडियस कितना है, x के बराबर, तो कितना स्क्वायर का एरिया कितना होता है 4πr²। तो यहाँ पे r की जगह पे क्या होगा, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4πx² अपन Q अपन कितना बच्चे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू आ रही है K अपन 4πε0 इंटू क्या बेटा x², ऐसा आ रहा है क्या, बोलना भाई। E की वैल्यू कितना आ रही है, E की वैल्यू कितना आ रही है 4πε0 इंटू कितना x²। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, क्या ये 4πε0 ऊपर जाएगा तो क्या KQ अपन x² आ रहा है क्या ये रिजल्ट पहले भी आता था, क्या ये पॉइंट चार्ज के कारण सेम रिजल्ट आता था क्या। अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, इससे x दूरी पर जाकर के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या तुम KQ अपन x² लिखते थे क्या, बोल रहे यार। इसका मतलब ये हुआ कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आ रही है वो कितना आ रही है, KQ अपन कितना बच्चे x², कितना KQ अपन x²। ऐसा कह सकते हैं कि आउटसाइड पॉइंट के लिए आप पूरे गोले को ऐसा मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, क्या मान लो आउटसाइड पॉइंट के लिए पूरा गोला एक पॉइंट चार्ज है जो उसके सेंटर पे बैठा हुआ है। यही तो कहानी है, पूरा जो गोला अपने पास है पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे बैठा हुआ है, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी x दूरी पर जो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला अपने पास होगा क्या वही फॉर्मूला आएगा। बात समझ में आ रही। तो हमने क्या देखा बेटा, बाहर वाले के लिए अपने पास KQ अपन x², अंदर वाले के लिए 0। कल आपको इसके आगे करेंगे, ठीक है, मिलते हैं कल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत कीजिए। हाँ,